माना क्या इसलिए? क्यों सुना आपकी बात? मैं तो आपकी कोई नहीं लगती हूँ। आप तो शादी मानते नहीं हो। आप मुझे अपना पत्नी नहीं मानते हो और हमारी शादी भी लीगल नहीं है, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? शट अप स्टूपिड। अगर एक और भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कभी तुम्हें बोला है मैं शादी नहीं मानता हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। मैंने बोला मैं तुम्हें अपना पत्नी नहीं मानता हूँ। आप पहले ये बोलो, आप कहना क्या चाहते हो? आप शादी क्यों मानते हो? खुद को मेरा हस्बैंड मानते हो पर मुझे अपना पत्नी नहीं मानते हो। अगर आप मुझे अपना पत्नी नहीं मानते हो तो आप मेरे हस्बैंड कैसे हुए? वैसे ही हुए जैसे हर लड़का शादी करने के बाद हस्बैंड बनते हैं। एक गोल गोल बातें करना बंद कीजिए और सीधी बात सीधी तरह से बोलिए। मैं सीधी बात सीधी तरह से बोलता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। ये मेरी गलती नहीं है। हॉबी की कॉन्सर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लोग उसके कॉन्सर्ट में जाते हैं उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, और तुम तो अपने घर बैठे उसको देख सकते हो, उससे मिल सकते हो। उसके कॉन्सर्ट में जाने की क्या जरूरत
मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मारने के बारे में सोचने की? आपकी किस्मत अच्छी है, जंकुक को इस बारे में पता नहीं है, वरना आप अब तक जिंदा नहीं रहते। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए आपने उसकी जान लेने की कोशिश की? हाँ की है। अगर वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? आपने ते की शादी आपके बेटे के साथ क्यों करवाई? आपको भी वो प्रॉपर्टी चाहिए। उसके 18 साल होने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, और ये मैं नहीं चाहती थी। आप बहुत बेवकूफ हो, इसलिए तो इतनी बड़ी गलती की। उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए मेरे बेटे के साथ ते की शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस प्रॉपर्टी को खुद के नाम करवाना मेरे बेटे का बाएं हाथ का खेल है। ते से शादी करने की जरूरत नहीं थी। आपको जियोन्स के पावर के बारे में पता नहीं। अगर उस जमीन के लिए पैसा चाहिए था तो हमें बता सकते थे। उस जमीन की 10 गुना ज्यादा पैसा देता। एमएलए के बेटे के साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? बेचारा खुद तो मर गया और आपको मारने के लिए छोड़ के गया। आप सारी जिंदगी अब जेल में सड़ोगे। आपके लिए मैंने ऐसे इंतजाम किए है, सारी जिंदगी अब बाहर की दुनिया देख नहीं पाएंगे। आराम से रहना। और आपकी बीवी, उसकी सजा तो कुछ और ही है। उसके लिए ये सजा बहुत कम होगा। मैंने उसके लिए बहुत अच्छी सजा सोचकर रखा है। गुड बाय मिस्टर किम, अपना ख्याल रखना। मैंने ये क्या गलती कर दी? पागल था मैं जो हंसी की बातों में आ गई। ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, जापानीज का कॉल आया था। वो लोग पूछ रहे थे आप अचानक मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी। उनको बोल दो मीटिंग अगले हफ्ते होगा। ओके सर। सर मिनिस्टर का बेटा आपसे मिलना चाहता है, पर मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ। मैंने उन्हें बोला है सर, पर वो मान ही नहीं रहा है। बोल रहा है आपसे बात करनी है। उसे बोल देना जियोन जंगकुक किसी एरे गरे के साथ बात नहीं करता है। मेरे साथ बात करने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। जब मेरा मूड होगा उसके साथ बात करने का, तब मैं बात करूँगा। सर आप कहाँ जा रहे हो? आपका 2 मीटिंग है। आज कोई मीटिंग नहीं होगा, कैंसिल कर दो। मैं घर जा रहा हूँ। शादी के बाद सर बहुत चेंज हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत धक्का मुक्की हो रही है, चलो यहाँ से। हाँ सही कहा, मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऐसा होगा। पर कॉन्सर्ट देखने में बहुत मजा आ रहा है।
सुगा, जंको को संभाल लेना। हाँ, तू टेंशन मत कर, जा, अभी चला जाता है।